Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रीज और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट थ्योरी जेम्स लैंग थ्योरी है। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन is developed in 1880s, proposed that bodily changes come first and form the basis of an emotional experience. Thus emotions are caused by bodily sensation. इसके मुताबिक जब इमोशन या किसी भी सिचुएशन में कोई शख्स आता है तो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हैं वो पहले शो हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मींस बॉडली या बॉडी के जो रिएक्शन हैं वो पहले शो होते हैं और उसके बाद इमोशंस को वो शो करता है। ठीक है, तो जेम्स लैंग थ्योरी ने इंसान की सिचुएशन बयान की है कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उसके इमोशन कैसे एक्ट करते हैं। बेसिकली ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ इमोशन से थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिचुएशन की वजह से अपने आप को मोटिवेट करना है, लेकिन थ्योरी ऑफ इमोशन जो है ये आपका इंट्रिंसिक ही एक्ट है तकरीबन जो आप शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप के जो सेंसेशंस हैं या सेंसेस हैं वो यूज़ होती हैं कि बाहर के सिचुएशन को देख के आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ इमोशन इस चीज़ को डिस्कस करती हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपके इमोशंस कैसे शो होते हैं, ये कैसे आप दिखते हैं। इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि द सपोज यू आर वॉकिंग इन द वुड्स एंड यू सी अ ग्रिजली बेयर, यू बिगिन टू ट्रेम्बल एंड योर हार्ट बिगिन्स टू रेस। अब क्या हुआ, जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और आपने वहाँ क्या देख लिया, एक रीछ देख लिया या आपने एक लाइन देख लिया, तो अब क्या होगा, अब आप कांपना स्टार्ट हो गए। ठीक है, आपकी बॉडी मूवमेंट नज़र आना स्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज़। ठीक है, यानी कि आप देख के उसे डर गए, चौंक गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करने स्टार्ट होगी, ट्रेम्बलिंग करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यानी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या आ गया, किसी चीज़ को देखते ही आपका फर्स्ट जो रिएक्शन आया वो क्या था, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन था। द जेम्स लैंग थ्योरी प्रपोज दैट यू विल interpret your physical reaction and conclude that you are frightened। ठीक है, और उसके बाद आपके इमोशन क्या, आपको डर लगना शुरू हो रहा है। ठीक है, इट मीन जो आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन था वो क्या आ गया आपका पहले, और बाद में आपको उसका खौफ आपके दिल के अंदर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जेम्स लैंग थ्योरी की, जिसके मुताबिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आपके पहले शो होते हैं और उसके बाद इमोशंस। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर। दूसरी हमारे पास यहाँ थ्योरी है द कैनन बेर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू जेम्स लैंग थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट स्टिमुलेटिंग इवेंट्स ट्रिगर फीलिंग्स एंड फिजिकल रिएक्शन दैट अकर एट द सेम टाइम। इनके मुताबिक जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है या बॉडी जो रिएक्शन है और इमोशंस हैं वो डिफरेंट टाइम पे नहीं होते। जैसे हमने जेम्स लैंग थ्योरी में कहा था कि फिजिकल रिएक्शन पहले होंगे और इमोशंस बाद में, लेकिन कैनन बेर्ड थ्योरी में ऐसा नहीं है। उसने कहा ये दोनों रिएक्शन क्या होंगे, एट द सेम टाइम होंगे। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, कहते सीइंग अ स्नेक माइट प्रॉम्प्ट बोथ द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स एंड अ रेसिंग हार्ट बीट अ फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक और इसने सिंपल सा केस दिया कि अगर आपने अचानक से सांप को देख लिया तो क्या हुआ, आप डर गए। अब डरना क्या है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, और उसके बाद रेसिंग हार्ट बीट आपकी फिजिकल है, आपकी बॉडी जो है आपका हार्ट बीट तेज़ हो गई, तो ये क्या है, आपकी फिजिकल रिस्पॉन्स है। ये दोनों चीज़ें क्या हुई, एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे ही डरे आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये एट द सेम टाइम है। तो जेम्स लैंग थ्योरी में और कैनन बेर्ड थ्योरी में सिर्फ यही फ़र्क है, वहाँ वो कहते हैं कि फिजिकल रिएक्शन फर्स्ट शो होते हैं और बाद में इमोशन शो होते हैं, लेकिन कैनन बेर्ड थ्योरी में क्या कहते हैं कि फिजिकल रिएक्शन और इमोशन एट द सेम टाइम शो होते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरी है
Shatter and Singer's two-factor theory of emotions. Two-factor theory of emotions suggests that physiological arousal determines the strength of the emotion, while cognitive appraisal identifies the emotional label. So in this theory, the two-factor represent physiological change and cognitive appraisal change. इनके मुताबिक आपके दो ही जो इमोशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक कॉग्निटिव, ठीक है। बात सूरतों में आपकी फिजियोलॉजिकल इमोशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और शो होते हैं, और बाज़ उसमें आपके कॉग्निटिव अप्रेजल चेंज आ जाते हैं, यानी कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके मुताबिक पीपल एक्सपीरियंस इमोशंस डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स। इमोशंस दो ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन पर, यानी कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देती है किसी भी इमोशन के अंदर, या आ गया आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। और कॉग्निटिव जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, वो उस चीज़ को कैसे समझता है, आपका मेंटल लेवल, आपका जो माइंड है वो कैसे उस चीज़ को सोचता है, ये क्या हो गया, उसकी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन हो गई या कॉग्निटिव अप्रेजल चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास थ्योरी है कॉग्निटिव लिजार्सिस थ्योरी, नाम से ही जाहिर है कि ये किससे रिलेटेड है, आपकी माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। लिजार्सिस ने दी थी कॉग्निटिव एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, जजमेंट्स, इवैल्यूएशन और नेसेसरी फॉर एन इमोशन टू ऑकर, यानी आपके माइंड ही तमाम इमोशंस को पैदा करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई मेंटल है या किसी को जहनी प्रॉब्लम है या कोई पागल है तो वो चीज़ों से डरेगा नहीं, ठीक है। उसे ट्रैफिक से डर नहीं लगेगा, उसे लाइन से डर नहीं लगेगा, उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। तो सबसे यानी कि वो कोई भी इमोशन शो नहीं करेगा, यानी कि आपके इमोशंस का सबसे जो मेन हेड है जहाँ से आप इमोशंस को स्टिमुलेट करते हैं वो क्या है, आपका माइंड है। Lizarsis proposes a multi-dimensional appraisal theory of emotion where an appraisal is an evaluation of external event. His theory of emotion can be broken down into a sequence. इसने अपनी इमोशन थ्योरी को एक सीक्वेंस में डिवाइड किया, कॉग्निटिव इमोशन थ्योरी को। सबसे पहले क्या है, कॉग्निटिव अप्रेजल है कि आप माइंड से जब सोचते हैं तो किसी भी चीज़ को कैसा ऑब्जर्व करते हैं, कैसा सोचते हैं, किसी के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, या किसी चीज़ को देख के आप खौफ कर जाएंगे या किसी चीज़ को देख के आप खुश हो जाएंगे। दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उस कॉग्निटिव अप्रेजल के रिएक्शन में, ठीक है। अगर आप डर गए हैं तो आप ट्रेम्बलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप खुश हो गए हैं तो आप हो सकता है जंपिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं। थर्डली उसमें क्या है, आप फिर एक्शन करते हैं उसी रिस्पॉन्स को लेकर कि आप क्या करेंगे, कांपेंगे या खुश होंगे। तो आई होप आपको ये थ्योरीज ऑफ इमोशन समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट था जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर लूँ। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।